हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुकिए रुकिए रुकिए, अगर आप इतना सा ही देख के जाने की सोच रहे हैं तो मत जाइए प्लीज़। पहले आज की कहानी पूरी सुनिए और अगर पसंद ना आए तो फिर दोबारा मत देखिए। तो चलिए आज की कहानी का नाम बताती हूँ आपको। आज की कहानी है दान की महिमा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। वह अपनी न्यायप्रियता के कारण पूरी प्रजा में प्रसिद्ध था। एक दिन राजा जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठा, उसके दिमाग में एक विचार आया और वो विचार यह था कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता होगा। यह विचार उसको परेशान करने लगा और इस विचार का उत्तर जानने के लिए राजा बहुत ही उत्साहित हो गया और उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलवाकर इस विषय में मशवरा किया। राजा की जिज्ञासा भरी इच्छा से सभी लोग चिंतित हो उठे। फिर राजा ने एक निर्णय लिया कि पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी व्यक्ति मरे हुए इंसान की तरह कब्र में पूरी रात रहेगा और मरने के बाद होने वाली क्रियाओं के बारे में मुझे बताएगा, उसको हमारी तरफ से 500 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। और राजा के सैनिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब समस्या यह उठी कि भला कौन जीवित व्यक्ति पूरी रात कब्र में एक मृत व्यक्ति की तरह पड़ा रहेगा। फिर अचानक से राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये मैं करने के लिए तैयार हूँ। पूरे राज्य में से सिर्फ एक व्यक्ति आया और वह व्यक्ति बहुत ही कंजूस, न ठीक से खाता, न पीता, न ठीक से सोता था। वो ये करने के लिए तैयार हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर उसके लिए एक बहुत ही सुंदर फूलों की अर्थी का बंदोबस्त करवाया और उसको उस पर लेटाकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिए और उनका पीछा एक फकीर कर रहा था। फकीर ने उस कंजूस व्यक्ति से कहा कि अब तो भाई तू मरने जा रहा है और तेरे घर में जितना भी सोना पड़ा है उसमें से कुछ हिस्सा मुझे दे दे। कंजूस व्यक्ति उसको बार बार मना करता रहा, लेकिन फकीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और बार बार यही रट लगाई रही कि यार तू मरने जा रहा है तो मुझे कुछ अपनी धन से कुछ हिस्सा दे दे। कंजूस व्यक्ति इतना परेशान हो गया उसकी बातों से कि उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलके मुट्ठी भरकर उस फकीर को दे दिए। उसके बाद कंजूस व्यक्ति को कब्र में लेटा दिया गया और कब्र को पूरा अच्छी तरह से ऊपर से ढक दिया गया। केवल एक छेद छोड़ा गया उसके सर के पास ताकि वो सांस ले सके और मरने के बाद होने वाली क्रियाओं के बारे में सुबह राजा को बता सके। और उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब कंजूस व्यक्ति कब्र में अकेला पड़ा हुआ था तो उसकी कब्र पर जहां पर वो छिद्र किया गया था वहां से एक सांप अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर कंजूस व्यक्ति घबरा गया। सांप ने उस छिद्र के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करी पर वो वहां अंदर नहीं आ पाया। सांप की इन हरकत की वजह से बादाम के छिलके उस कब्र के उस छिद्र में अटक गए। सुबह होते ही राजा के सारे नौकर
फटाफट से कब्रिस्तान आए और कब्र से कंजूस व्यक्ति को बाहर निकाला। और ये सब जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि मरने के बाद आखिर व्यक्ति के साथ होता क्या है। राजा के नौकरों ने कंजूस व्यक्ति को कहा कि जल्दी चलो, तुम्हें राजा के दरबार में पेश होना है। पर उस कंजूस व्यक्ति ने राजा के नौकरों की एक भी ना सुनी। उस कंजूस व्यक्ति को अचानक क्या हो गया कि वह राजा के सामने पहले पेश नहीं हुआ, लेकिन वो सबसे पहले अपने घर गया और घर जाते ही उसके पास जितनी भी धन संपत्ति थी, उसने वह सब धन संपत्ति गरीबों में दान कर दी। उसकी इस हरकत को देखकर सारे उसके आस पड़ोस के लोग हैरान हो गए कि आखिरकार कंजूस को आखिर हुआ क्या है। जब उसने अपनी सारी धन संपत्ति दान कर दी, उसके बाद वह राजा के सामने पेश हुआ और राजा की जिज्ञासा बढ़ने लगी। राजा ने उससे पूछा, बताओ कि मरने के बाद क्या होता है। तो उस कंजूस व्यक्ति ने अपनी आप बीती राजा को बताई कि राजा साहब, जब मैं कब्र में लेटा था तो मैंने सांप और बादाम के छिलकों की उसने अपनी सारी आप बीती राजा को बताई। फिर जब राजा ने उससे आखिर में ये सवाल पूछा कि पहले ये बताओ कि मरने के बाद क्या होता है, उसने राजा को बताया कि महाराज, मरने के बाद दान करना ही काम आता है, अतः दान ही सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है। तो अचानक कंजूस का मन परिवर्तित कैसे हो गया? तो इस सब का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये बात सच है कि दान ही सब कुछ है। मरने के बाद भी दान बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपको एक मेरे पहले ही भी कहानी है जो मैं पहले भी सुना चुकी हूँ दान पुण्य पे, वो भी आप जाके ज़रूर सुनिएगा कि दान करना कितना ज़रूरी है।